नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हमारे बड़ों के माध्यम से देख लीजिए दोस्तों, यह दूब है जिसे दूब घास के नाम से जानते हैं। तो यह वीडियो आज बिल्कुल आगे बीच में छोड़कर के मत जाना। आज आप लोगों को धूप के माध्यम से जो प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा, पूरे जिंदगी भर, अभी नहीं पूरे जिंदगी भर इसकी जरूरत पड़ सकती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में दूध यानी कि जो दुबई के कहा से बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और प्रत्येक शुभ कामों में पूजन सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देवता, मनुष्य, पशु सभी को यह जो दूध हासना है यह बहुत ही ज्यादा फ्री होता है। खेल के मैदान में, मंदिर परिसर में, बाग बगीचों में बहुत ही आसानी से भी ना लोग बिना ही वह जाते हैं। तो आई मैं आप लोगों को इसकी मिलने वाले आवेदक को आप सभी मित्रों को बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार के प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार आप सभी मित्रों को फिल्म में दिखाए जाते हैं। बंगाली में से नीर दूर्वा के नाम से जानते हैं, कई जगह से नील दूर्वा पुष्प तथा मर गया अनिल धूपर नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में धूप के नाम से जानते हैं, कई जगह से राम घास के नाम से भी जाना जाता है। आखिर किस नाम से जाना जाता है? बालों को धो करके पहचान लीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा। हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं, इसे आपके राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है, यह भी बताने की कोशिश जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जानकारी देने से ज्ञान, बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसके प्राकृतिक उपचार कुछ इस प्रकार से है। यह खूनी बवासीर को ठीक करने का काम करता है मित्रों। जी हाँ दोस्तों, तालाब के नजदीक की जो हरी दूब रहता है, इसी मिट्टी के बर्तन में थोड़े पानी के साथ आग पर चढ़ा करके उबाल है और खूनी बवासीर का मखनी भवन से जिसे हुए इसे पिला देना, तो खूनी बवासीर के जो दर्द होता है शांत हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग, 2 व पत्ते के स्तनों को हटाने की जड़ों को दही में पीस करके मस्से वारदात पर लगाने से सुबह शाम 1 कप की मात्रा में इसका सेवन भी कर देने से खूनी बवासीर में काफी लाभ मिलता। जी ने बहुत सिर्फ यह समझता वाह, यह प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इसमें एक उन पर लगने की जरूरत नहीं है। फ्री के आयुर्वेदिक उपचार है, डिप्रेशन लाभ मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, चोट से अगर खून निकलता है, चोट से खून निकलने पर दूध का लेप लगा देने से, यह पट्टी बांधने से तत्काल खून का बहना यानी कि रक्त का बहना बंद हो जाते। नाक से खून निकलता है तो ताजी हरी दूब का रस 2-2 बूंद नाक में नथनी पर टपका देने से नाक से खून निकलना बंद हो जाते हैं। वह के छाले है तो दूब के काढ़े से दिन में 3 से 4 बार गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दाद खाज, खुजली है तो हल्दी के साथ बराबर मात्रा में दूध पीस करके इस किले दाद खाज खुजली पर 3 बार लगा देने से दिन में हर प्रकार के दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं। तो और भी इसका 3000 फायदा बताऊंगा। इससे अभी तक बड़ों को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे वीडियो को लाइक करते तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के लिए अच्छे जानकारी हम लेकर के आने लगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय ट्वीट जरूर लिखना, क्योंकि इस प्रकार के में आयुर्वेद की जानकारी माता भारत में माँ भारत माता की कृपा से हम आयुर्वेद के जानकारी हो रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यह नहर में जरूर लिखना, मानसिक रोग दूर करने के लिए ज्यादा ग्रह, शरीर में जलन हो रही, गर्मी हो रही है तो दूर कर सारे शरीर पर लगा देने से मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। दूब का रस निकाल करके पिलाने से मानसिक रोग में काफी लाभ मिलते, मन को शांति मिलती है। अगर सिर में दर्द हो रहे हैं तो जाओ का 3 चम्मच दूध के रस में घोट करके सिर पर मले, इससे सिर के दर्द दूर हो जाते हैं। इसकी धूप का रस 1 चम्मच साथ में मिला करके पीने से हिचकी आना बंद हो जाते हैं। अगर पेशाब में जलन हो रहा है तो 4 चम्मच दुर्भाग्य रस को 1 कप दूध के साथ सेवन करने से पेशाब के साथ जो जलन हो रही है, पेशाब में पीलापन आता है, वह दूर हो जाते हैं। एवं अगर आप भी थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक को मानते हैं, आयुर्वेद के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास है, थोड़ा बहुत लगाव है, तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। मैं हर दिन बोलता हूं भी तो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती है। देखिए, जो हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती है, जो किसी बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में, या यूं कहूं तो हम लोग इनके बारे में जानकारी जुटाना नहीं चाहते, जिसके चलते है सब हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे सर्वे के चमत्कारिक गुणों से वंचित रह जाते हैं। आप सभी दर्शकों को पता होगा कि प्राचीन समय में मेडिकल नहीं थी, प्राचीन समय में अब की जैसा चिकित्सा नहीं थे। प्राचीन समय में लोग आयुर्वेदिक को अपनाते थे और आयुर्वेदिक दवा को अपनाकर के 100 साल तक स्वस्थ रहते थे। उन तुम्हारी नहीं होते थे कैंसर जैसा रोग बीमारी भी प्राचीन समय में आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से समाप्त होकर लेते थे। हमारे चैनल लेकर सीरीज चल रहा है
आयुर्वेदिक को पहचानो। ओम। अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले, हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले तत्व जो बहुत सारे जड़ी बूटी है, इन सभी की जानकारी छोटे छोटे बनाकर के YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने के प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे भारत देश को आयुर्वेदिक जमा कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत भूमि में जो आयुर्वेदिक की जानकारी है, वह भारत भूमि में बिल्कुल ही समाधान। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। अगर आप भी चाहते इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको भी आगे प्राप्त होता रहे, तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जोड़कर के हमारे सहायता कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार बोल चुका हूं, हमारे वीडियो में ब्लू जाए या ना आए, सब्सक्राइब बढ़े या ना बढ़ी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे ब्लड में बताएंगे जानकारी से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता, तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके, गुरुजी आप जो उपाय बता, यह बहुत ही अच्छे उपाय बताते। हम देखते हैं YouTube में जितने भी बनाते फलसा बनाते हैं, कोई फायदा ही नहीं मिलते। हमने लकवा ठीक करने के लिए पिछले बार हमने बहुत सारे जानकारी बताए थे। अब इस तरह सीमेंट प्रसिद्ध लोगों के जिसने भी अच्छे मन से उपाय की, उनके लकवा की बीमारी ठीक हुए थे। इसलिए बहुत से लोगों को हमारे चैनल के प्रति बहुत ही ज्यादा विश्वास है कि प्रकार उन लोगों की आस्था बने हुए है। तो आज मैं आप लोगों को हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो एक कनेर नाम की पौधा है, वीडियो में देख लीजिए। यह पीला कलर के बहुत ही मात्रा में हमारे घरों के आसपास में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। इसका फिर 2-3 प्रजाति होता है। जो तिलक होता है, जो होता है व्हाइट कलर की, रेड कलर की होता है, और एक जो होता है थोड़ा सा ब्लू कलर के होता है, यह थोड़ा मिलना दुर्लभ होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। आयुर्वेद में हम कौन कौन सा हिस्से का प्रयोग कर सकते, कौन सा बीमारी में इसका कौन सी हिस्से का पर्व होता, इस बात को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे। देखिए, अगर आप बीमार से पीड़ित नहीं है कि स्वस्थ एवं अच्छे व्यक्ति है, तो आप काफी खुशहाल व्यक्ति लेकिन फिर भी जो जा लुटी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए बड़ों को प्रणाम से देखना। और हो सकता है अगर आने वाले समय में अगर आपको कोई परेशानी हो जाए या कि घर परिवार में किसी को परेशानी हो जाए, तो इस बड़ा को देखते रहेंगे तो आप और जो कनेर के माध्यम से उपचार कर सके, दूसरों को जानकारी बता सकते हैं। या फिर आप जो है जिसके आयुर्वेदिक लाभ कोशिश करके पैसे भी कमाना सीख सकते हैं। बड़ों का ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को इसका ध्यान पर मैं 10 से 12 प्रयोग बताऊंगा, कौन सी बीमारी में इसके कौन से हिस्से का पर्व होता है। अब बड़े ध्यान से देखा और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख दीजिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। भारत भूमि में पैदा हुए, भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी अभी तक समाज से समाधान नहीं हुआ, और भारत भूमि आयुर्वेदिक जानकारी बहुत ही उत्तम है। विदेशी लोग हमारे आयुर्वेदिक को अपनाकर हम लोग यह मेडिसिन दवा की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, भागते जा रहे। हमें आयुर्वेद को फिर से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन है। मेडिसिन दवा खाने के बाद कुछ समय के लिए हम तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन बाद में चलकर के वह काफी हमें नुकसान पहुंचाता। आई मैं आप लोगों को इसका बोध हिला बताऊंगा बारी बारी से है कि बहुत से लोगों के सिर दर्द कम होते हैं। सिर दर्द कई कारणों की वजह से होता है, जैसे कि डिप्रेशन के कारण से होते हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, या फिर दिन भर कंप्यूटर में काम करने के कारण, या फिर जो धूप में घूमने के कारण किसी ना किसी कारण से सिर के दर्द होते हैं। तो सिर के दर्द को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, कनेर के पुष्प लेना होता है और आंवले के रस लेना होता है। ध्यान से सुनिए, जूलियंस कनेर के पुष्प लेना होता है, आंवले के रस लेना होता। एक आपको आंवले अच्छे से पीस करके इसका रस निकाले, और कनेर की आपको कुछ पहले ने इसे पीस नया और पीस कर किस आपको अपने मस्तक पर लगाना है। बिल्कुल ही कैसा भी सिर के दर्द हो वह दूर हो जाते हैं। इसका दूसरा अवतारो सिर के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे अधिक कनेर के जो पीले, यह जो सफेद कलर की यह पीले टाइप को जो पत्ते होते हैं, इसे सुखाकर की महीना आपको चुन्ना बना लेना, पीस लेना, पाउडर जैसा बना लेना है। और जिससे और 821 दर्द ज्यादा हो रहा है उस और थोड़ी सी मातृभूमि से सुनाए, तो सुनने मात्र से इस फिल्म के दर्द को ठीक करते हैं। आप बोलेंगे सूंघने से कैसे है, तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी गुण होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सुनने मात्र से ही किसी और के दर्द को ठीक करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसके बाद दांत के दर्द को ठीक करने के लिए ध्यान से सुन, यह वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दांत के दर्द से हमारे इंडिया में कम से कम मैं बताना चाहूंगा बहुत से लोगों को में हमारे जो है मेरे जाते हैं, वह कमेंट करते हैं 30% लोग दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, 30% लोग गुटखा खाते खूनी खाते हैं। जो लोग गुटखा खैनी खाते ऐसे लोग भी दांत के दर्द से फरार आते हैं। आए दिन जो है डोंट सी दवा कर रहे हैं, जो है
डोंट करने वाला गोली खाते, दर्द ठीक करने वाला जो गोली खाते हैं। टैबलेट खाते हो, कुछ क्षण के लिए आप ही के दर्द में राहत दिला दी, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं कर पाते हैं। यह फिर बहुत से लोग दांत वाले हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दांत नहीं खाना चाहिए। अगर आप सही तरीके से स्टेटमेंट आ जाए तो दांत के दर्द को जड़ से यह इस उपयोग कर सकते हैं। अब जो एक कनेर का प्रयोग करके जड़ से समाप्त कर सकते हैं, तो सफेद कनेर की जड़ डालनी होती। ध्यान से सुनिए, जो सफेद कनेर की डालनी होती है, इसके दातुन करने से हील्स विश्व दांत होते ही मजबूत हो जाते हैं। और जो सफेद कनेर की जो दूध निकलते हैं, इससे दांत पर लगाने से, ध्यान से सुनी, जहां पर दर्द हो रहे वहां पर इसके दूध लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाते। लेकिन इस दूध को कभी भी आपको घटा करना नहीं है, नुकसान तो है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम इंद्रियों बंद कर देते हैं, यानी कि जो बहुत से लोगों की पेनिस जो होता है, शादीशुदा जो पूर्व सैनिक का पेनिस बंद कर देते हैं। ऐसे लोग क्या करें, 10 ग्राम सफेद कनेर की जड़ को पीसकर 20 ग्राम ही ने आपको मकान और इसे ठंडा कर देना। ठंडा करने के बाद आप जो इस चीज किसी में भी भर करके रख सकते हैं। आपको कामिनी को मालिश करनी है, तो जो काम मुद्रिका व करना बंद कर दे, फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों के जोड़ों के पीड़ा रहते हैं। आप जो बुजुर्ग होता है, दुर्गा लोगों के जोड़ों में दर्द काफी बना रहता है, फिर कपिल गोली भी खाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यह बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा, जिनके जोड़ों में दर्द बने रहते हैं। ऐसे लोग क्या करें, कनेर के पत्ते को पीस लूप और इसे तेल में मिलाकर की, ध्यान से सुनिए, कनेर के पत्ते को आपको पीस लेना है और इसे तेल में मिलाकर की आपको जोड़ों की मालिश करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कनेर के पत्ते को 100 ग्राम सरसों के तेल में आपको 20 ग्राम कनेर के पत्ते को डालना है और इस आप को गर्म करके गुनगुने कर ले और अच्छे तरीके से आप किसके पत्ते को पका लेना है और एक बोतल जैसी में इस तेल को छान करके भर लेने। फिर आपको इसे नित्य मालिश करना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आराम मिलता है। कैसा भी दर्द हो रहे जोड़ों ने यह दर्द को ठीक कर देते हैं। वह सब लोगों के दाग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गुरुजी, हमारे दाम 10 साल पुराने, हमारे दांत 20 साल पुराने से ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। आए दिन मुझे कमेंट आते हैं। तो दाग ठीक करने के लिए सफेद कनेर की जो छाल होता है, इसे किसी कड़वे तेल में आपको पकाना होते हैं। तेरे जैसे कि नीम के तेल लगाए, बहुत सारे से तैयार होते कड़वे तेल मार्केट में मिल जाते हैं। तो सफेद कनेर की चालक को कड़वे तेल में पकाकर के सफेद कनेर की छाल नहीं मिल पाते, तो पीले कलर की जो हमारे बड़े में देख सकते हैं। अब इस कभी प्रयोग कर सके, इसकी छाल भी वही कम करेंगे, लेकिन सफेद हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके छाल को आपको खड़े हुए तेल में पकाकर की अच्छी तरीके से अब मैं आपको पका लेंगे और डालेंगे। जब गारे जैसल एवं जाति, थोड़ा सा आपको मधुने होना चाहिए, ज्यादा बाद आपको घर मने थोड़े से गुनगुने होना चाहिए और आपको दाद में लगाने 3 बार लगाने से कैसा भी आगे कि पुराने दादू यह दादी के नामों निशान मिटा देते हैं। किमी दूर करने के लिए इसके पत्ते को पीसकर तेल में पकाकर के छानकर के जो कृमि वाले स्थान है वहां पर लगाने से कृमि दूर हो जाते हैं। कुछ तक की बीमारी को ठीक करने के लिए गर्म तेल में इसकी जाने से, गर्म तेल में पकाकर के लगाने से कुछ ताकि बीमारी ठीक होते हैं। मिले कनेर का वर्णन, जो सफेद कलर का वर्णन जो है, चरक संहिता सुश्रुत संहिता ही प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त नहीं है। हमने काफी ढूंढने की यह, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से ढूंढा, तो यह पौधे अमेरिका से भारत आया है, यानी कि पौधे को अमेरिका से भारत लाया गया है। अगर आप भी कनेर के बारे में कोई और अवधि लाभ जानते हैं, इसकी चमत्कारिक प्रयोग को जानते, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और आपके द्वारा बताई गई जानकारी मेरे चैनल में शाहजहां की जाएगी। और हाँ, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। फिर देखने के लिए धन्यवाद। दर्शकों को नमस्कार है।